महाराज क्या देख रहे हो, लौट जाओ चरणों में, और नहीं तो दोबारा ठुमके लगाने शुरू कर दिए तो लेने के देने में पड़ जाओगे। इनके ठुमके बड़े खतरनाक हैं। लौट जाओ चरणों में। काली नाग ने कहा हम काहे को लेट जाए, बोले गलती की तुमने। काली नाग ने कहा हमारी कोई गलती नहीं। अरे हमारी एक भी गलती तो सिद्ध करो। भगवान ने कहा काहे तुम्हारी गलती नहीं है। क्या गलती है महाराज। बोले गलती है तुमने यहाँ की सारी वनस्पति विषाक्त कर रखी है, सारा जल दूषित कर रखा है, जो पीता है मर जाता है। भगवान काली नाग ने कहा महाराज हमारी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है, गलती आपकी है। भगवान ने कहा मेरी काहे की गलती। काली नाग ने कहा महाराज पढ़े लिखे हम जरूर नहीं है, लेकिन सुन रखा है हमने भी। क्या सुन रखा है। बोले सुनो महाराज, ये संसार बनाने वाले आप ही हो। भगवान ने कहा ये तो बात सही, संसार तो हम ही नहीं बनाया। तो काली नाग ने कहा महाराज संसार में सर्प किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। काली नाग ने कहा महाराज सर्प जहर किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने। तो बोले वो इंजीनियर कौन था जिसने नागों के मुंह में जहर फिट किया, वो इंजीनियर का नाम बताओ जरा। भगवान ने कहा वो इंजीनियर तो हम ही थे भाई, सर्पों के मुंह में जहर तो हम ही ने फिट किया। काली नाग ने कहा महाराज गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी, दंड भुगतना पड़ रहा मुझे। अरे मेरे मुंह में भी जहर की जगह पर अमृत फिट कर दिया होता, लोग हमें पालते। जहर तुमने फिट किया, लोग पकड़ते हैं, फना कुचल के हमें फेंक देते हैं। जहर तुमने फिट किया है तो तुम, गलती तुम्हारी है। काली नाग से भगवान ने कहा विचार किया, बात तो ठीक कह रहा है। भगवान ने बात पलटी, ए काली नाग अगर हमने तुम्हारे मुंह में जहर फिट किया है तो हमने तुम्हारा बंटवारा करके तुम्हें देश भी तो अलग दे दिया है, दिया कि नहीं। बोलो भाई, तुम्हारे लिए रमणक देवती भी तो बना दिया। आज हमारे सनातन धर्म में, आज हमारे भारत देश में रह करके कुछ सर्प लोग, कुछ नाग लोग कैसे हैं, नाग लोग ऐसे नाग पल रहे हैं आस्तीन के, तो काली नाग था, और आज हमारी आस्तीन में सर्प पले हुए हैं जो हमारे देश का खा रहे हैं और हमारे देश का पहन रहे हैं और हमारे देश को लूट रहे हैं और पाकिस्तान की विजय होने पर पटाखे फोड़ते हैं। हमारे देश में रहोगे तो हमारे संविधान को मानना पड़ेगा, हमारी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, हमारे तौर तरीके मानने पड़ेंगे। और यदि नहीं मानोगे तो महाराज हमारा गरुड़ जो है ना वो उठा उठा करके तुमको नोच नोच के खा लेगा। कितनी भी झाड़ियों में छुप करके बैठ जाओ, महाराज गरुड़ तुम्हें नजर पड़ेगी, झाड़ियों से खींच लेगा, घर से खींच लेगा, कमरे से खींच लेगा। और उससे नहीं खींचने से आओगे तो महाराज बुलडोजर से खिंचवा लिया जाएगा तुम्हें। हाँ, ये योगी राज है। भगवान कन्हैया कहते हैं हमारा नाम है योगेश्वरेश्वर। योगी के राज्य में, कन्हैया के राज्य में ये तुम्हारी, हाँ ये एक भी हरकत नहीं चलने वाली है। सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरे तो घर से खींच खींच करके हमारा गरुड़ तुम्हें खा लेगा। काली नाग ने कहा महाराज हमारा तो स्वभाव है, स्वभाव कैसे बदल जाए। हमारा तो स्वभाव है, स्वभाव बदलता नहीं है। बोले तुम्हारा क्या स्वभाव है। नाग ने कहा महाराज हम लोगों का स्वभाव है, जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तब हम थोड़ा दब के रहते हैं। अल्पसंख्यक होते हैं, थोड़े लोग होते हैं तो थोड़ा दब के रहते हैं, और फिर हम अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखो राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं, आप दिमाग वहां मत उड़ाना, हम कथा कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो पंडित जी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे हैं। जब अल्पसंख्यक होते हैं तो थोड़ा दब के रहते हैं, फिर आप क्या करते हैं बोले अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक एक के 10 के 70 उनके हाथ में पत्थर, 10 के 70 उनके हाथ में पत्थर। ये तो पोजीशन है आस्तीन के सांपों की। बोलो भाई, है ना। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, संस्कार देते हैं, हम लोग क्या करते हैं बोले पत्थर उठाओ मंदिर तोड़ो, पत्थर उठाओ बसें फोड़ो, पत्थर उठाओ अस्पताल तोड़ो, लूट फूट करो, गंगा बचाओ। ये किनका काम है बोले आस्तीन के सांपों का, इनसे खबरदार रहो। भगवान कहते हैं अगर हमने तुम्हें विषाक्त बनाया है, अगर तुम हमारे देश में रहना चाहते हो तो भाईचारे से रहो। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो भाईचारे से रहो। अगर भाई को ही चारा बनाने की कोशिश की तो हाँ नोच नोच के खा लेंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे, उठा करके फेंक देंगे तुम्हारे देश में। तुम्हें जहाँ तुम्हारा साम्राज्य है, जहाँ तुम्हारे लोग हैं, वहाँ खूब जाकर के विश्वमन करो। अगर हमारे यहाँ तुमने विश्वमन करने की कोशिश भी की तो बुलडोजर से खुदवा करके गड़वा देंगे तुम्हें।
भगवान ने कालीनाग को समझा करके रमणक द्वीप भेज दिया। आज रमणक द्वीप चला गया कालीनाग, भगवान को प्रणाम करके भगवान आए हैं। उसके बाद भगवान ने गोपिकाओं ने जो नंगन स्नान करके प्रथा को बदलना चाहा है, भगवान ने चीर हरण लीला के माध्यम से गोपिकाओं का अज्ञान चुरा करके ज्ञान रूपी वस्त्र उन्हें वापस किए हैं। अब एक दिन की बात, भगवान श्याम सुंदर शाम को गाय चरा करके आ रहे हैं और तब तक नगर में डुग्गी पीटी जा रही है कि कल गाय चराने कोई नहीं जाएगा। क्यों? बोले कल इंद्र का पूजन होगा। तो महाराज बाबानंद से जाकर के पूछा, हम इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? तो इंद्र, बाबानंद ने बताया, इंद्र 33 करोड़ देवताओं का मालिक है और वो प्रसन्न होता है तो पानी बरसाता है, घास उगती है, घास गाय खाती है, दूध मिलता है, बढ़ती चलती है। बाबा कल पूजन तो होगा लेकिन इंद्र का नहीं होगा। किसका होगा? बोले कल पूजन गिरिराज जी का होगा। लाला अगर कोई बात बन गई, गारंटी हमारी कोई बात नहीं बनेगी। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा है। सब ब्रजवासियों से कहा कल पूजन होगा लेकिन इंद्र का नहीं। बोले फिर? बोले सब पूजन गिरिराज जी का करेंगे। सवेरा हुआ, छकड़ों में सामान भरा गया। गोपिकाओं ने कहा कन्हैया शर्त एक है। बोले क्या? बोले पूजन तो हम करेंगे लेकिन तेरे देवता को प्रकट होकर के, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोजन लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा मुझे स्वीकार है। अब भोजन की सामग्री छड़कोड़ों में भरी, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भोजन, उसके पीछे ग्वाल बाल ब्रजवासी सब चले गए। कहाँ? गिरिराज जी के पास में। आइए हम लोग भी गिरिराज जी के पास चले और पूजन प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले हमारे प्रमुख यजमान परीक्षित महोदय आए हैं कि नहीं? अभी शायद नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, चलो आप ही पूजन कर दो। पूजन तो आपको ही करना है। और जो भी माताएं बहनें हमारी, इनके परिवार के लोग, इनके रिश्तेदार लोग या जो भी गांव की भाव में परमात्मा रहता है। अगर आप माने कि हमारे गिरिराज जी यहाँ आ गए हैं तो वाकई गिरिराज जी आपके गांव माडल शंकरपुर में पधारे हुए हैं, आप उनका पूजन करें। हाँ, ऐसा मत समझें कि पंडित जी श्री राधे, जय श्री राधे। आइए, इधर पूजन हो रहा है और जो भी माताएं बहनें पूजन करें, तत्पश्चात परिक्रमा लगाएं। जैसे कि गिरधर धाम में हम जब लोग जाते हैं परिक्रमा करने के लिए तो वहाँ पर समय और पैसों की जरूरत होती है, लेकिन आज भागवत जी के माध्यम से यहीं पर पूजन हो रहा है तो आप वही फल यहाँ पर प्राप्त करें, पूजन करें और परिक्रमा लगाएं। पूजन करने के तत्पश्चात आप लोग झूम सकते हैं, झूम कर ही परिक्रमा लगाएं। आइए सभी लोग चलते हैं गोवर्धन धाम में। भैया तो टोकरी ला करके रख दो यहाँ भैया। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, जय के परिक्रमा डोल के, बड़ी बड़ी के मन धन, चलो चले सब गोवर्धन, बड़ी बड़ी के मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पर पहुँच जाए, गिरधारी बोले के शीश झुका। गिरधारी बोले के शीश झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँच जाए,
बिल्कुल एक एक तिनका का भोग लगाए, बचा हुआ जागरा प्रसाद अपने घर पे ले जाए, प्रसाद घर पे बांटे, जाके घर पे सबको खिलाए, ठीक है? नहीं नहीं, यहाँ थोड़ा थोड़ा लगाए बस, बाकी तो अपना प्रसाद अपने घर ले जाए, यहाँ कोई नहीं रखेगा। सब लोग अपना प्रसाद अपने घर ले जाए। सावधान करे दिल खोल के, सावधान करे दिल खोल के, देखे परिक्रमा दोष के, तन मन करके तन मन कर, चले सब गोवर्धन, करके तन मन कर, चले सब गोवर्धन। चले है मन में गिरधर का मरना, ना पूछ रे भालों का आज सभी प्रभु का ध्यान करते गिरधर धाम को जा रहे हैं। चले है मन में गिरधर का मरना, ना पूछ रे भालों का, चले है मन में गिरधर का मरना, और जिनने पूजन कर लिया वो नाच कर झूम करके गिरधर को मनाएंगे और अपनी परिक्रमा को लगाएंगे नाच कर झूम कर। चले है मन में गिरधर का मरना, ना पूछ रे भालों का स्नान, चले है मन में गिरधर का मरना, ना पूछ रे लोटा का स्नान। त्रिपुरा में आएंगे, त्रिपुरा में आएंगे, चढ़ाए दूध हर साई के, चढ़ाए दूध हर साई के, भक्ति भाव को तोल के, भक्ति भाव को तोल के, देखे परिक्रमा ढोल के, करवाड़ी भर के तन मन धर, चले सब गोवर्धन, तन मन धर, चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन।
जन पड़े रहे चहुर भक्त जन पड़े रहे चहुर भक्त जन पड़े रहे चहुर भक्त जन पड़े रहे चहुर एक के दान धरे निकभर नाम के दान धरे निकभर सिमर के सिमर काटत बैल रहे बच की है रखवारी है गोवर्धन महाराज सनातन वीर लोक में नारी है गोवर्धन महाराज सनातन वीर लोक में नारी है बोलिए गोवर्धन महाराज की हो। अब सभी लोग जो बैठे हैं वो खड़े हो जाएं, जो खड़े हैं वो बैठने की कोशिश न करें, खड़े ही रहें क्योंकि आरती होगी। और कल और परसों 2 दिन का सत्संग और शेष बचा हुआ है। आज 5वां दिन है, कल 6ठा, परसों 7वां।